वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जेएनयू से। उमर खालिद समेत देशद्रोह के आरोपी छात्र जेएनयू में सरेंडर नहीं करेंगे और सरेंडर न करने की उन्हें सलाह दी गई है। आज तक से बातचीत में उमर खालिद के वकील ने कहा था कि उन्होंने उमर खालिद को सरेंडर नहीं करने की सलाह दी है। तो आरोपी छात्र रामा नागा ने कहा है कि पुलिस जो कदम उठाना चाहती है वो उठा सकती है और आखिरी फैसला वाइस चांसलर लें। तो 3 बजे वीसी से पुलिस भी मुलाकात करेगी। मतलब ये हुआ कि अभी लगभग 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी और सरेंडर करने का फैसला तो टाल दिया है। कल रात ये खबर आई थी कि ये छात्र सरेंडर करेंगे। देर रात 12 बजे के लगभग ये जेएनयू कैंपस में अचानक से देखे गए थे। वहां पर इन्होंने सभा की थी और उसके बाद क्या कहा इस वक्त ये हम सुन लेते हैं। इतने दिन आप कहाँ थे और कैसे अब बाहर? देखिए, मैंने हम लोग को पहले पता नहीं था किन किन का नाम है। फिर बाद में इस तरह से रिपोर्टिंग आई तो 6 स्टूडेंट का किसी ने नाम दिया है। तो उस पर जेएनयू के जो प्रेसिडेंट है, फिर जनरल सेक्रेटरी हैं और पूर्व हमारे जो लास्ट यूनियन था उसके जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट उनका नाम है और 2 स्टूडेंट का नाम है। फिर इस तरह से हम लोग को पता चला। लेकिन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उस दिन हम लोग यही कोशिश किए थे। मैं वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको बोला कि आप लोग हिमांचल बनाइए, 2 ग्रुप के बीच में कॉन्फ्रेंटेशन होगा। तो हम लोग मैं उनके साथ हिमांचल भी वहाँ पे बनाया। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें वहाँ पे हुई हम लोग स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव बतर उसको कंडेम भी किए और हम लोग यही बोले कि जो भी प्रोसेस होता है उसके साथ हम लोग रहेंगे। और यहाँ पे वाइस चांसलर भी वांटेड हो उसके बाद भी इतने दिन कहाँ थे और कल जब आप वापस आए तो आपको ये एक मैंने उस दौरान जब हम लोग को इंटरनेशनल एक्टिविटीज हुई थी वहाँ पर, इस दौरान जो हुआ वहाँ पे मैंने एक टेरर का मैंने सिचुएशन क्रिएट किया गया। तो हम लोग को भी एक मैंने इस तरह का सिचुएशन से किस तरह से कोऑपरेट कर पाएँ, क्योंकि देखिए आप लोग कन्हैया के साथ भी पटेला हाउस कोर्ट में जिस तरह से हुआ और बाकी जितने भी हमारे टीचर वहाँ पे गए थे और स्टूडेंट गए थे उनके साथ भी मारपीट हुआ। तो ये मैंने खतरनाक वहाँ स्थिति था। इसलिए हम लोग डिसाइड किए वहाँ पे कि अगर कैंपस का माहौल ख़राब है, नॉर्थ गेट पे आपके लोग वहाँ पे मैंने इस तरह से धमकी दे रहे हैं, स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है। तो कुछ दिन अगर माहौल ठीक हो जाएगा तो हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे। तो यहीं पे थे। आज यहाँ पर आप लोग सारे 5 लोग हैं, क्या मतलब निकाले इसका यहाँ पर? नहीं, 5 लोग तो हम लोग को पता नहीं था। हम लोग मैं और जो पूर्व जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग हम लोग साथ थे। तो कल हम लोग यही डिसीजन लिए कि अगर नॉर्मल कैंपस में ठीक हो गई है तो हम लोग आते हैं और जो भी प्रोसेस था उसका साथ रहेंगे। और वाइस चांसलर कोई पोजीशन लेते हैं तो वो उनके ऊपर है। वो चाहते हैं कि फिर से पुलिस बुला करके स्टूडेंट को मैंने अरेस्ट करवाना चाहिए। कल मार्च हो रहा है, क्या उस मार्च में आप शामिल होने के लिए बाहर? क्या आप लोग देखिए नॉर्मल से जा रहे हैं? हम लोग तो यहीं पे है सर। जो भी होता है कैंपस में नॉर्मल ऐसी मेंटेन करते हुए हम लोग यहाँ पे है। जो भी डिसीजन लेना है वाइस चांसलर को ले। लेकिन हम लोग यही आपकी कोई मुलाकात हुई? नहीं, वीसी से मुलाकात नहीं हुई है। इंक्वायरी कमेटी में आप लोग पेश नहीं होंगे, आप क्या करेंगे? क्योंकि कैंपस में अब सबके सामने आप लोग मौजूद हैं। इंक्वायरी कमेटी में आप लोग जाएंगे? अब नहीं, उस इंक्वायरी कमेटी में हम लोग एक लेटर दिए हैं उनको कि किस तरह से अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे मैंने इंक्वायरी कमेटी का जो प्रोसेस है उसको कोऑपरेट करने के बावजूद भी जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है उस पर नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग एक लेटर वहाँ पे वीसी को भी लिखे हैं और आने वाले दिनों में यही हम लोग यही लिखे हैं कि उस जो कमेटी है उसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाया जाए और जो भी स्टूडेंट कमेटी का रिप्रेजेंटेशन उस पर रखा जाए और जो भी बातचीत होगी हम लोग मिलकर करेंगे प्रोसेस। रोहित वेमुला मार्च में शामिल होने के लिए आप कल कैंपस से बाहर निकलेंगे? अगर हम लोग यहीं पे हैं, अगर कुछ मैंने वाइस चांसलर इस तरह से पुलिस नहीं बुलाते हैं तो निश्चित रूप से एक कॉल दिया गया है जो कि पहले से डिसाइडेड कॉल है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जेएनयू से हम लोग शामिल हो और उस कॉल के साथ हम लोग सॉलिडारिटी अपना दें। नहीं, जिस तरह से पुलिस आपको ढूंढ रही है और किस तरह का आरोप लगाया, देशद्रोह का आरोप लगाया, तो क्या आप उसमें सपोर्ट करेंगे? क्या आप उसमें कोऑपरेट करेंगे पुलिस को? पुलिस को किस तरह से अगर वाइस चांसलर यहाँ पर बुलाते हैं फिर अरेस्ट करने के लिए अगर उनको बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से अरेस्ट करके ले जाए। हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, कोई भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। उस दिन वहाँ वाकई इस तरह की नारेबाजी हुई थी? कुछ बाहर के स्टूडेंट वहाँ पे थे जो कि जेएनयू के स्टूडेंट नहीं थे और इस तरह का नारेबाजी होने के बाद हम लोग वहाँ पे उनको बाकायदा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उन लोग को वहाँ पे बंद करवाने के लिए बोले वहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजर थे। और उसके बाद वो लोग मैंने जो बाहर के स्टूडेंट थे तो उन लोग को हम लोग ये बोले। फिर वो लोग को भाई जेएनयू के स्टूडेंट नहीं थे वो लोग और बाहर से आए थे, उनका समझदारी क्या था। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि जो पूरा मार्च ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें आप भी शामिल थे।
नहीं, मार्च में देखिए, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में बोला कि जब ये मार्च शुरू होने वाला था, जेएनयू का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उनके जो सुपरवाइज़र हैं सूर्य प्रकाश और ओपी यादव, मैंने उनको बाकायदा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से बोला कि देखिए 2 ग्रुप यहाँ पे इस तरह से नारेबाजी कर रही है, कन्फ्रंटेशन हो सकता है, आप लोग ह्यूमन चेन बनाइए। तो बाकायदा वो ह्यूमन चेन में मैं भी शामिल था। उसमें हम लोग कोशिश किए कि रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइज़र नहीं थे या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको जेएनयू में ये पता है कि रात को कभी भी आपको कॉल आता है और आपको बुलाया जाता है, कोई भी इशू होता है। उस दौरान भी उस दिन मैं आर ब्लॉक पे ही था, एक काम कर रहा था यहाँ पे। जेएनयू का एक बस आने वाली थी, बस आ गई थी, उसका रूट तय करना था, तो मैं रूट तय किया और एडमिनिस्ट्रेशन को वो जो पेपर है उसको सबमिट किया। जैसे ही बाहर निकला मैं, तो मुझको एक कॉल आया एक स्टूडेंट की तरफ से कि जो यहाँ पे कल्चरल इवेंट होने वाला था उसका परमिशन जो है कैंसिल कर दिया गया। आखिरी सवाल है मेरा, 11 तारीख को यहाँ पर सब आप लोग इकट्ठा थे, उमर भी था, तमाम साथी थे, कन्हैया ने स्पीच भी दी थी, उसके बाद से लेकर आज मतलब कल शाम तक की अगर मैं बात करूँ, तब तक आप लोग क्यों गए थे, क्या वजह थी कि आप लोग? वही मैंने शुरुआत में बता दिया मैंने कि उसके 12 तारीख के बाद जिस तरह से एक माहौल बनाया गया मीडिया के, मैंने कुछ पर्टिकुलरली जिस तरह से टारगेट करके कुछ स्टूडेंट को और एक टेरर टाइप का क्रिएट किया गया, तो काफ़ी मैंने स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में वो एक भयानक स्थिति क्रिएट हुआ। और मैंने इस तरह का एक सिचुएशन में हम लोग को भी लगा कि एक सेफ जगह में हम लोग को रहना चाहिए। और जब हम लोग यहीं मैंने पहले तो जेएनयू में थे और दिल्ली का मैंने जेएनयू के आसपास ही थे, फिर हम लोग यही डिसाइड किए कि अगर नॉर्मलसी थोड़ा हो जाती है तो हम लोग फिर से कैंपस में आ जाएंगे और पूरा जो प्रोसेस है उसको कोऑपरेट करेंगे। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने